हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी कुक्कू और आज की कहानी है एक माँ के अथक प्रयास की। एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और सास 3 लोग थे। पति का नाम श्याम, पत्नी का नाम मीना और सास का नाम निर्मला देवी था। कुछ समय बाद मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। तब तक तो सब ठीक चल रहा था। जैसे ही उसकी बेटी कुछ बड़ी हुई, मीना पर सब दबाव डाल रहे थे कि अब उनको बेटा चाहिए। जैसे ही कुछ साल बीते, मीना ने फिर एक बेटी को जन्म दिया। तब घर में क्लेश का माहौल बन गया। उसकी सास बात बात पे मीना के मायके वालों को गाली देती। पूरे दिन भर मीना खेत में काम करती, पशुओं के लिए चारा लाती, पर पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता उसे। बेचारी को सास के कहने पर उसका पति भी मारता पीटता था। फिर कुछ टाइम बाद जब मीना जी की तीसरी बेटी का जन्म हुआ तो न ही किसी ने उसे पूछा और न ही किसी ने उसका ध्यान रखा। उसकी सास ने कहा, इस कलमुही को मायके छोड़ दो, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। कुछ ही टाइम बाद उन्होंने मीना को मायके छोड़ दिया। उसके मायके में कोई भी नहीं रहता था क्योंकि सब लोग गांव से शहर बस गए थे। वो भी मीना को नहीं पूछते थे। बस गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जो कि मीना के पापा ने ही बनवाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पर सालों से उसमें कोई नहीं रह रहा था, तो वो भी टपकता था। पर अब मीना को बस अपने बच्चों की ही चिंता थी। उसने मजदूरी की और अपने दोनों बड़े बच्चों को पास ही सरकारी स्कूल में डाल दिया और छोटी बच्ची को वो अपने ही साथ ले जाया करती थी जहाँ भी मजदूरी करने जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और सबसे बड़ी बेटी ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज थी। अब लोगों ने कहा कि इसकी शादी करवा दो, तुम्हारा ही कुछ बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई पिछड़े गांव में जहां लड़कियों को बोझ समझते हैं वहां लड़कियों को 12 तक ही पढ़ाते हैं। लेकिन माँ ने सोचा, शादी करके जैसे मेरे साथ हुआ, जो मैंने सहा वो मैं अपनी बच्चियों के साथ नहीं होने दूंगी। उन्हें मैं उनके पैरों पर खड़ी होता देखना चाहती हूँ। पर उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और जब हम मेहनती और ईमानदार होते हैं तो भगवान को भी दया आ जाती है। तभी उस गांव के एक व्यक्ति जो उसे मिला, जो कि उसका ही दूर का कोई भाई था, वो शहर में रहता था। अब उसका बेटा फौज में भर्ती हुआ था, तो वो मिठाई लेकर मीना के घर ही आ रहा था। मीना की स्थिति देखकर उसने कहा, बहन, मैंने भी गरीबी के दिन देखे हैं। मैं शहर में एक घर में काम करता हूँ। आज मेरा बेटा फौज में भर्ती हो गया है, इसलिए अब वो मुझे नौकरी नहीं करने देगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम शहर चले जाओ और जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ मैं तुम्हारी बात कर देता हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें एक कमरा भी देंगे और महीना का अच्छा पगार भी देंगे। वहाँ तुम अपनी बेटियों को आगे पढ़ा भी पाओगी। फिर क्या था, जैसे मीना को एक आशा की किरण मिल गई। उसके पास जो भी पैसे थे उसने बस का टिकट करवाया। वो भला व्यक्ति ही उनको शहर छोड़कर आया और मीना को सबसे मिलवाया और खुद सबसे विदा लेकर वापस गांव लौट गया। आज के समय में भी कुछ भले लोग होते ही हैं, भले ही बहुत कम हैं आज की दुनिया में भले लोग। शहर में फिर मीना ने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया और सबसे बड़ी बहुत ही समझदार बेटी थी, उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और खुद घर में पढ़ती रही और कॉलेज का प्राइवेट फॉर्म भी डाल दिया। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके एक ही साल बाद उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अब वो अपनी माँ और दोनों छोटी बहनों को एक अच्छी जिंदगी दे रही है और सबसे ज्यादा खुश उसकी माँ है, क्योंकि उसकी माँ की मेहनत रंग लाई। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, ऐसी माँ को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, ये कहानी हमारे गांव के किसी महिला की है जिन्हें मैं जानती हूँ। तो आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होते होंगे जहाँ ऐसा अभी भी होता है
कि लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। गाँवों में ज्यादातर